अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूं, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूं। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्षद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा इवेंट है, इस इवेंट में आपके लिए क्या होने वाला है खास। आज का जो इवेंट है इसमें मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसी वैकेंसी की जो बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। इतना बेसब्री से कि मैं ये भी नहीं बोलूं कि हर साल इसकी वैकेंसी आएगी। पिछली बार जो वैकेंसी आई थी वो 4-5 साल बाद आई थी और अब बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि 2023 के बाद अब आपको ये वैकेंसी 2025 में देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी है आपकी दिल्ली पुलिस की, एक ऐसी वैकेंसी जिसके लिए हर एक कैंडिडेट, हर एक स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कैसे भी करके दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाए। आखिरी बार 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी और जो एसएससी का कैलेंडर आया है लेटेस्ट, जो आया था आखिरी बार, उसमें भी बोला गया था कि इस बार भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीरियस होंगे उन लोगों ने अभी तक इसकी तैयारी शुरू भी कर दी होगी और जो स्टूडेंट तैयारी शुरू नहीं किए हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मोस्ट प्रोबेबली आपको शायद इस साल के अंत तक आपको पेपर देखने को मिल जाए। हालांकि आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि एसएससी का एक कैलेंडर रिवाइज होकर भी आया है, तो उस पे भी आएगा, इनफैक्ट आया नहीं है, तो उस पे भी मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली पुलिस का कब तक पेपर हो सकता है, कब आपका फॉर्म आ चुका है। तो आज सारी की सारी मैं आपको दिल्ली पुलिस की जानकारी दे देता हूं 5 मिनट के अंदर अंदर। देखते हैं क्या है खास। देखो, सबसे पहले तो याद रखना, अगर मैं दिल्ली पुलिस के बारे में बताऊं तो दिल्ली पुलिस में आपकी जो एज होती है वो 18 से लेकर 25 तक होती है। देखो, दिल्ली पुलिस में आपके एग्जाम्स कई सारे होते हैं दिल्ली पुलिस से संबंधित, पर जो आज हम मुख्य बात करेंगे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की करेंगे। हालांकि AWTPO का भी होता है, हेड कांस्टेबल का भी होता है, इन सब के भी एग्जाम्स होते हैं, पर मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को देके रहेगा, जिसमें आपकी जनरल की एज 18 से 25, ओबीसी की हमेशा की तरह 3 साल की रियायत दी जाती है और SC/ST के लिए आपकी 5 साल की रियायत जो रहती ही है। आगे की बात की जाए, एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज यह है कि इसमें आपकी योग्यता जो मांगी जाती है वो सिर्फ 12th मांगी जाती है, इसलिए 12th पास करते ही स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके बीच में भी इस जॉब का बहुत ज्यादा आपको क्रेज देखने को मिलेगा। प्लस ये आपकी, मैंने आपको योग्यता बता दी है। अब देखो, बात करते हैं एसएससी के कैलेंडर की। एसएससी का जो आपका कैलेंडर आया था आखिरी बार, उसमें जितने भी एग्जाम्स होंगे आपके एसएससी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर आपका AWTPO हो गया, हेड कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, तो इन सब के बारे में जानकारी दे दी गई थी। कैलेंडर ने बता दिया था कि कब कब आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, ये बात हुई थी, इसका नोटिफिकेशन कैलेंडर में दिया है 19 सितंबर को आ जाएगा। हेड कांस्टेबल की बात करें तो कैलेंडर में यह लिखा था कि 7 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा। AWTPO का आपका 14 अक्टूबर को। प्लस उस कैलेंडर में यह भी मेंशन किया गया था कि आपको एग्जाम्स कब देखने को मिलेंगे, तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम देखने को मिलेगा दिल्ली पुलिस का, दिसंबर जनवरी में आपको देखने को मिलेगा हेड कांस्टेबल का, और AWTPO भी कैलेंडर में दिसंबर जनवरी में लिखा हुआ था। पर अब बात आती है कुछ दिन पहले, अगर आप इन चीजों से अपडेटेड रहते हैं, एसएससी की वैकेंसी से, एसएससी के बोर्ड को अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था और उसमें ये लिखा था, आया था कि एसएससी आने वाले समय में अपने कैलेंडर को क्या करेगा, रिवाइज करके पेश कर सकता है। हो सकता है कुछ नई वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाए इसमें। जैसे कैलेंडर जब आया था तो उसमें MTS की वैकेंसीज के कहीं अते पते नहीं थे, तो देयर माइट बी हाई चांसेस कि आपको कोई और भी वैकेंसीज इसमें जुड़ती हुई देखने को मिल जाए। और जब वो नोटिस आया तो उसमें साफ साफ ये भी मेंशन था कि स्टूडेंट समय समय पे एसएससी की वेबसाइट से गो थ्रू होते रहे, जिससे उनको पता चल जाए कि जो नया अपडेटेड कैलेंडर होगा उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो आपका नया अपडेटेड कैलेंडर होगा तो उसमें दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन शायद इसकी डेट और आगे बढ़ा दी जाए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत आगे 3-4 महीने, पर हो सकता है कुछ आगे बढ़ा दी जाए, हो सकता है यही रहे, कुछ और एग्जाम्स में परिवर्तन किया जाए एसएससी के, इनमें हाथ नहीं लगाया जाए। तो अभी अगर हम ये मान के चलें, जो लेटेस्ट हमारे पास कैलेंडर था जो आया था उसमें ये साफ मेंशन था कि नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो ये मान के चल लेते हैं कि हो सकता है अगले साल 2026 में जनवरी में आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अभी भी हमारे पास करीबन करीबन हम कह सकते हैं 8 से 9 महीने हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि 8 से 9 महीने बहुत ज्यादा पर्याप्त होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इस लेवल का एग्जाम निकालने के लिए। तो वनडे लेवल का जो एग्जाम होता है, जो आप 12th पास करके देने जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं होगा। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं आज से भी, तो अभी मान के चलते हैं कि जब जनवरी में आपका एग्जाम होगा या दिसंबर में जब आपका एग्जाम होगा, तो आप उसके लिए फुल प्रिपेयर रहोगे एग्जाम देने के लिए। अब ये आप जानते ही होंगे, ये मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे रहा हूं जो आपका
आखिरी बार जब वैकेंसी आई थी 2 साल पहले, तो उसमें ये सारे पैटर्न फॉलो हुए थे, वही बता रहा हूँ। सबसे पहले सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, फिर आपका डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपका मेडिकल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं बच्चों को यहाँ पे ये चीज़ बहुत बार इवेंट्स में बोला है, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, देखो आपके जो मेडिकल टेस्ट है ना, वो आप चले जाओ किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ करवा लो, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगता है, उन्होंने मेहनत करी बहुत, उन्होंने पूरा रिटन फोड़ा, रिटन फोड़ने के बाद जब वो गए फिजिकल टेस्ट में, मेडिकल टेस्ट में, तो पता चला वो इसमें फेल हो चुके हैं। जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, मतलब 170 सेंटीमीटर चाहिए थी, वो कुछ पॉइंट सेंटीमीटर से उसकी हाइट नीचे रह गई, 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए होती है दिल्ली पुलिस में, और गया तो उसकी जो हाइट थी वो कम रह गई, और बहुत मायूस हुआ, बहुत दुखी हुआ कि मैंने सर पूरा का पूरा रिटन एग्जाम निकाला, मेहनत करी लाइब्रेरी में बैठ के, और उसके बाद ये देखने को मिला। तो एक बार प्लीज़ अपना पीईटी जो है, हाइट वगैरह अपना अच्छे से चेक करा लो। दिल्ली पुलिस में कोई बहुत ज़्यादा आपसे नहीं मांगा जाता है कि पीईटी वगैरह, ठीक है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। मेडिकल वगैरह ये सब जो बहुत नाम मात्र के होते हैं, एक बार प्लीज़ चेक करा लो अपना तैयारी करने से पहले। ये रिक्वायरमेंट होती है आपकी पीईटी में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। जनरल ओबीसी का, मेल का ये है, एसटी है तो ये 165, दिल्ली पुलिस के स्टाफ से हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की रियायत दी जाती है। अगर आपके कोई घर में मम्मी पापा दिल्ली पुलिस में ही काम कर रहे हैं, अगर आप उनके बेटे हैं बेटी हैं, तो आपको ये 5 सेंटीमीटर की रियायत मिलेगी। ये फीमेल्स की रिक्वायरमेंट है, ये मेल्स की रिक्वायरमेंट है आपकी हाइट की। अब आता है पीईटी की एक और चीज़, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इस दिन आपको क्या होगा, मेल और फीमेल का जान लीजिए। 1600 मीटर की दौड़ है, मेल को पूरी करनी है 6 मिनट में, फीमेल को 8 मिनट में। लॉन्ग जंप 14 फीट 10 फीट, हाई जंप 3 फुट 9 इंच 3 फीट। मैं आपको बता दूं, जो आखिरी वाला हुआ था, आखिरी बार जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसमें रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद कुछ समय के बाद ही फिजिकल हो गया। तो फिर आप कैंडिडेट होने के नाते ये नहीं कह सकते अरे सर हमारा फिजिकल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आप लोग जब से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो वहीं से आप, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल फिजिकल की टेस्ट में कूद जाओ, धीमे धीमे करके अपनी सुबह आप देखो व्यायाम भी कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी के लिए भी फायदा है। सुबह उठे 1 घंटे आपने एक्सरसाइज कर ली, उसमें आप चाहो तो किसी ग्राउंड में जाके लॉन्ग जंप की तैयारी कर सकते हो। और देखो ये एक ऐसा मौका होता है, वो ऐसा दिन होता है, या तो आप अंदर हो या बाहर हो। और याद रखना, कहीं कहीं पे ये भी बोलते हैं, कुछ टेस्ट में ऐसा होता है कि 3 चांस दिए जाते हैं, इसमें भी है, पर 3 चांस पहली बार में जो होता है वही होता है। अरे यार भाई, कोई 1600 मीटर नहीं भाग पाया पहली बार में, तो दूसरी बार में क्या भागेगा? तो इसलिए कोशिश करो कि धीमे धीमे करके अपनी बॉडी को ऐसा ढालना शुरू करो। बहुत बच्चे रिटन निकालने के बाद इसमें बाहर हो जाते हैं और ये कहते हैं कि सर हमें फिजिकल की तैयारी नहीं मिली। अब ये तो बोर्ड के ऊपर है, उसने रिटन एग्जाम निकाला, आपका 15 दिन बाद 1 महीने बाद भी आपका फिजिकल करा सकता है। और फिर बच्चे कहते हैं कि सर हम फिजिकल के लिए तैयार नहीं हो पाए, कोई हाई जंप में बाहर हो जाता है, कोई लॉन्ग जंप में बाहर हो जाता है। रेस तो फिर भी बहुत बच्चे करने की कोशिश करते हैं, ये दोनों में सबसे ज़्यादा बाहर होते हैं, तो इस पर भी आप फोकस रखना। अगर बात करूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की, आखिरी बार जो एग्जाम हुआ था, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, जीके जीएस एक ऐसा सिलेबस है जिसकी शायद गहराई आज तक तो कोई नाप नहीं पाया। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के 90 मिनट में आपको करने हैं। नेगेटिव होता है 0.25 का। अब इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जीके जीएस दिल्ली पुलिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, सिलेक्शन होगा या बाहर हो जाओगे आप। और जीके जीएस का भी एक ऐसा समुंदर है जिसको आज तक तो उसकी गहराई कोई नाप नहीं पाया इसके सिलेबस की। फिर भी एक प्रयास किया जाता है आखिरी के 10 साल 15 साल 20 साल में एसएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स में क्या तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का, तो वहां से कोशिश की जाती है निकालने की कि हाँ ऐसा ऐसा पेपर आएगा। और जीके जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। आपको ऐसा लगता है कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है तो 1 घंटा कंप्यूटर को दो, 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को दे दो। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है बहुत कठिन नहीं आती है एसएससी के एग्जाम में। अगर आप फिर भी नंबर ज़्यादा हैं तो आप इसमें 2 घंटे दे सकते हैं। जीके जीएस में आप 3 से 4 घंटे देना शुरू करो। तो अगर आप डेली अपना शेड्यूल निकाल कर 6 से 7 घंटे अगर पढ़ पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। ये है कि आप दिसंबर तक आपका क्या होगा, आपकी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी दिसंबर तक, और सबसे बेस्ट तरीके से आप रेडी हो जाओगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 8 महीने बहुत होते हैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। अब ऐसे सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, आपके पास कई सारे किताबों के सोर्सेज होंगे, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भैया उत्कर्ष क्लासेस से भी हम तैयारी कर सके, तो उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है अपने स्टूडेंट्स के लिए और उनके सपने को या उनके सपने के मंजिल तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि एट द एंड बेटा मेहनत तो बच्चों की होती है। कोचिंग जो है वो 30 से 40% आपके लिए काम करेगी। सिलेक्शंस जो लेते हैं वो अपने ऊपर भी बहुत मेहनत करते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस का आपका अवसर बैच है 4.2।
ये चौथा बैच हम शुरू कर रहे हैं, 3 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये बैच आपका नया शुरू होगा 21 मई को। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। प्राइम वाला आप परचेज कर सकते हैं 1400 में, स्टैंडर्ड वाला आप परचेज कर सकते हैं 1000 में। क्या खास है या क्या अंतर है दोनों में? लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डीपीपी और क्लास पीडीएफ और वीकली टेस्ट आपको दोनों में मिलेंगे। आस्क डाउट और क्रिएट टेस्ट, यहाँ लिमिट है टेस्ट बनाने की 3 प्रतिदिन, डाउट पूछने की, वहां पे अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ स्टैंडर्ड में दी जाएगी, प्राइम में, स्टैंडर्ड में नहीं दी जाएगी। और आपको फिर एमसीक्यू बेस से आपका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, वो स्टैंडर्ड में नहीं आपके प्राइम वाले में रहेगा। ठीक है, तो आप अपनी मन लगा के पढ़ाई करिए। कहते हैं कि कहीं से भी आप तैयारी शुरू करो, वही आपका पहला दिन है। तो अगर आज से आपको इसके बारे में पता चल रहा है तो आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, 8 महीने पर्याप्त होते हैं। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने एफर्ट्स पे कॉन्फिडेंस रखिए और हमेशा ये दिमाग में बिठा के रखिए कि हम हर हालत में इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जरूर निकालेंगे और वो जो एक सीट है उस पर हर हालत में अधिकार मेरा होगा ही होगा इस बार। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के एसएससी चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।